हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यह मेरी वीडियो डीटीसी के कर्मचारियों की सीआर के विषय में है। अतः मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सीआर किस प्रकार से आपको मिलेगी उसका कन्फ्यूजन खत्म हो सके। और यह चीज़ मैं अपने पास से नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा जो सर्कुलर दिल्ली परिवहन निगम मुख्यालय से जारी किया गया है। ठीक है ना, उस सर्कुलर का मैं नंबर ही बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत सिंह और मैं डीटीसी का ही कर्मचारी हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के जो आपके हक हैं, जो आपके अधिकार हैं, जो आपकी ड्यूटियां हैं, उसके विषय में आपको समय समय पर अवगत कराता रहूं और वो जानकारी आपको समय पर सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, 5 मार्च 2021 को एक सर्कुलर जारी हुआ सीआर के विषय में, यानी कि कंपेसनेटरी रेस्ट उसको बोला जाता है। सी स्टैंड फॉर कंपेसनेटरी, आर फॉर रेस्ट, है ना। इसको अगर हिंदी में इसका अर्थ करें तो ये अर्जित विश्राम, यानी कि कमाया हुआ विश्राम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सीआर मिलेगी किस किस को? जो ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में काम कर रहा है, जो वर्कशॉप में काम कर रहा है, इन लोगों को सीआर मिलेगी यदि उनको किसी दिन अवकाश के दिन बुलाया जाता है या उनसे अतिरिक्त घंटे काम लिया जाता है। तो उस स्थिति में, या साप्ताहिक अवकाश में बुलाया जाता है, तो उस स्थिति में वो सीआर के हकदार होंगे। दोस्तों, अब पैरा नंबर 2 में आता है उसमें कि आपको सीआर कैसे मिलेगी। ये तो पहले पैरे में है कि किन किन को मिलेगी। अब आता है पैरा नंबर 2 कि किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों, यदि आप 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसमें स्पेशल हायर भी है, नॉर्मल ड्यूटी भी है। यदि आप 24 घंटे तक ड्यूटी पर कंटिन्यू तैनात रहते हैं तो आपको एक रेगुलर ड्यूटी और एक सीआर मिलेगी। नंबर 3 पैरा आता है, यदि आप कंटिन्यू 14 घंटे, परंतु मैं 14 घंटे नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा 14.5 घंटे। याद रखना, 14.5 घंटे। यदि आप कंटिन्यू 14.5 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसमें भी आपको एक सीआर मिलेगी, एक रेगुलर ड्यूटी मिलेगी। अब ये तय आपको करना है कि आपको करना क्या है। ठीक दोस्तों, अब इसमें 3 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस प्रकार से ड्यूटी आपकी सीआर बनेंगी। दोस्तों, यदि आप 9.5 घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना, हमारी ड्यूटी जो होती है वो 8.5 घंटे की होती है, परंतु अगर आप 9.5 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 9.5 घंटे की ड्यूटी में ये आधे घंटे का दूसरा रेस्ट भी काउंट कर देते हैं, यानी कि 8.5 घंटे के बाद में 9.5 घंटे हो गया। आपकी 8.5 घंटे की ड्यूटी होती है तो 9.5 तक हो जाता है 1 घंटा, और उसमें से आधा घंटा और सेकंड रेस्ट का निकाल देते हैं तो आधा घंटा बचता है, और आधा घंटा कहीं भी नहीं जुड़ेगा आपका। यदि आपका 1 घंटा अतिरिक्त ड्यूटी होती है तो केवल वही जुड़ेगा, और इसमें आपका रेस्ट काटने के बाद में, आधा घंटा रेस्ट काटने के बाद में केवल आधा घंटा बचता है, तो वो आधा घंटा आपका नहीं जुड़ेगा। सोच लीजिए, समझ लीजिए। नंबर 2 है, यदि आप 11 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको 2.5 घंटा नहीं मिलेगा, आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, चूंकि इसमें भी सेकंड रेस्ट आधा घंटा काट दिया जाता है। 8.5 प्लस आधा 9 हो गया, 9 और 2 11, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। यदि आप 12.5 घंटे ड्यूटी करते हैं दोस्तों, तो आपको 4 घंटे नहीं मिलेंगे, आपको 3.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, चूंकि 8.5 प्लस आधा घंटा 9 घंटा हो गया, और 9 और 3 12 प्लस आधा यानी कि 3.5 घंटा मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार से जो मैंने आपको कहा था कि 9.5 घंटे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 10 घंटे में जाकर के 1 घंटा मिलेगा। 8.5 प्लस 1.5, उस 1.5 में से आधा घंटा सेकंड रेस्ट का निकाल दिया जाएगा। जैसे ही आपकी 8.5 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप सेकंड रेस्ट के लिए ऑथराइज हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस लेटर के, इस सर्कुलर के अनुसार, वो सर्कुलर नंबर मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तीनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। यानी कि 9.5 घंटे आप ड्यूटी करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, 10 घंटे ड्यूटी करेंगे तो आपको 1 घंटा मिलेगा, और सीआर बनाने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए। यदि आप एक पखवाड़े में 1-1 घंटा करके, जैसे आपका एक पखवाड़े में 8 घंटे होते हैं, तो आपको 1 सीआर मिलेगी। मतलब एक पखवाड़े में अगर आपने 8 घंटे अतिरिक्त काम किया है तो आपको 1 सीआर मिलेगी। यदि आपने 16 घंटे किया है तो 2 सीआर मिलेंगे एक पखवाड़े में। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं हमारे, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो कंडक्टर, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको सीआर की जगह नगद भुगतान किया जाएगा। और वो किनको किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट के बता तो दिए उन्होंने, परंतु कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी कौन होंगे, किस ड्यूटी के लिए उनको नगद भुगतान किया जाएगा? लाइन पर जो ड्यूटी करेगा, नगद भुगतान उनके लिए है जो टेबल ड्यूटी करेंगे, चाहे वो कंट्रोल रूम की हो, चाहे वो शेड्यूल सेक्शन की हो, चाहे जनरल ऑफिस की हो, कहीं पर भी हो। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो डिपो से बाहर नहीं जाएगा ड्यूटी के लिए, लाइन पर ड्यूटी नहीं करेगा, जाकर बस में नहीं जाएगा, कंडक्टर या ड्राइवर, उसको सीआर मिलेगी, उसको नगद भुगतान नहीं होगा। जो लाइन पर ड्यूटी कर रहा है, नगद भुगतान केवल उसी कर्मचारी को होगा, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को, स्थायी कर्मचारी को नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर कट हो गया आपको बात? इसी प्रकार दोस्तों, आपको एक साथ में यदि आपकी 6 सीआर हैं या 6 से अधिक सीआर हैं, तो आपको एक साथ में केवल 6 सीआर ही मिल सकती हैं, एक एट ए टाइम, एक बार में 6 सीआर, मतलब कंटिन्यू, है ना। एक साथ आप इकट्ठी 6 सीआर ले सकते हैं अगर आपकी 6 सीआर है या 6 सीआर से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और अब बात आती है आपको जो अपनी सीआर लेनी है इस प्रकार की, वो 6 महीने के अंदर अंदर लेनी है, अन्यथा वो सीआर आपकी समाप्त हो जाएंगी। नंबर 3, जब आप अपनी सीआर लेते हैं तो उसे आप किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इसमें जो लेटर नंबर है वो है ADM फर्स्ट स्ट्रोक CR स्ट्रोक 2001 स्ट्रोक 301 डेटेड 5 मार्च 2021 का ये लेटर है, और इसकी सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं श्री BS चौहान, DTC मुख्यालय। आशा है यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इसका कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। जो चीज़ आपको 24 घंटे की ड्यूटी में मिलेगी वही चीज़ आपको 14 घंटे की ड्यूटी में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको 9.5 घंटे की ड्यूटी में कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आधा घंटा सेकंड रेस्ट का काट दिया जाएगा। यदि आप 10 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको 1 घंटा मिलेगा, और इस प्रकार से 1-1, 2-2 घंटे जोड़कर यदि एक पखवाड़े में 8 घंटे हो जाते हैं तो आपकी 1 सीआर तैयार हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को जो लाइन पर ड्यूटी करता है उसको सीआर की बजाय नगद भुगतान मिलेगा। टेबल ड्यूटी करने वालों को कोई नगद भुगतान नहीं होगा, उनको सीआर ही मिलेगी। स्थायी कर्मचारियों को भी सीआर ही मिलेगी। केवल लाइन पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी, जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी होगा,
उसी को नगद भुगतान का प्रावधान किया गया है। जिस भी डिपो में इस प्रकार का नगद भुगतान नहीं किया जा रहा है लाइन पर ड्यूटी करने वालों को, वो लिखित में एक आवेदन अपने डिपो प्रबंधक को कर सकते हैं। इस लेटर का रेफरेंस देते हुए ADM 1/CR/2021/301 डेटेड 5 मार्च 2021, ये लेटर नंबर है। इसको कोड करके आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा है आप मेरी इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि यह हमारे सभी कर्मचारियों के पास में यह जा सके। दोस्तों, मैं आपको एक गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैंने उन अधिकारी का नाम भी बता दिया जिन्होंने ये लेटर जारी किया है साइन करके, और लेटर नंबर भी बता दिया जो सर्कुलर का नंबर है। थैंक यू एंड बाय बाय, नमस्कार।